तो आज हम फिर से लेके आ चुके हैं होयमेल्स कंपनी की तरफ से आने वाले 5 किलोवाट के माइक्रो इन्वर्टर को। और ये दुनिया का पहला ऐसा माइक्रो इन्वर्टर है जिस पर आप 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और माइक्रो इन्वर्टर लगाने के अपने आप में कितने फायदे हैं वो हमने पहले वाली वीडियो में बताया है, जब हमने इनके 2 किलोवाट के माइक्रो इन्वर्टर का रिव्यू किया था। उसके अंदर आपको वो पूरा इंस्टॉल करके भी दिखाया था, क्योंकि वो सिंगल फेज का था, उसे ईजिली हम घर पे खुद इंस्टॉल कर सकते थे। उसके साथ में आपको एक एसी आउटपुट की वायर मिलती है, जिससे कि आप सिंपली अपने घर के किसी भी बोर्ड में लगा देते हैं तो वहीं से वो अपना काम करना शुरू हो जाता है। सिर्फ आपके घर में नेट मीटरिंग होना चाहिए। लेकिन ये 5 किलोवाट का 3 फेज का माइक्रो इन्वर्टर है, इसीलिए आप इसे घर पर नहीं लगा सकते हैं। हालांकि अगर आपके घर पे 3 फेज का कनेक्शन है देन आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर 5 किलोवाट से बड़ा भी अगर आपके घर पे सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप 5, 10, 15 ऐसे कितना भी बड़ा सोलर सिस्टम इस माइक्रो इन्वर्टर की मदद से लगा सकते हैं। लेकिन ये कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ज्यादा बेटर रहता है, जहां पर हमें काफी बड़े बड़े 100 किलोवाट 200 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाने हैं, वहां के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि माइक्रो इन्वर्टर का यूज करते हैं अपने कंप्लीट सोलर सिस्टम की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो डीसी साइड से हमारा लॉस होता है उसको भी ये काफी कम कर देता है। और जहां पर सोलर पैनल के ऊपर शैडो आती है वहां पर पावर जनरेशन कम हो जाती है, तो वहां पे भी यही इन्वर्टर आपके ओवरऑल सोलर सिस्टम की इफिशियंसी को 20% तक भी बढ़ा सकता है। यहाँ पे आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और डिटेल में इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले एक यूजर मैनुअल मिलता है, जिसे देखकर इजीली इसे इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी प्रोफेशनल की ही जरूरत पड़ेगी, आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 फेज का यूज होता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से इसका इंस्टॉलेशन करना पड़ता है और कनेक्टर वगैरह भी काफी ध्यान से लगाने पड़ते हैं। और इसके साथ में हमें 2 कनेक्टर भी मिलते हैं, जिससे कि आप इसे दूसरे इन्वर्टर के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 5 किलोवाट के साथ में एक और 5 किलोवाट का माइक्रो इन्वर्टर लगाना है, तब हम इन कनेक्टर का यूज करके ऐसे अलग अलग माइक्रो इन्वर्टर को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कनेक्टर इस माइक्रो इन्वर्टर की एसी आउटपुट के लिए है, और इसी का कनेक्शन प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर 5 वायर का यूज होता है, जैसे कि 3 फेज के लिए होती है, और जो 2 वायर है वो न्यूट्रल और अर्थिंग के लिए यूज होती है। इसीलिए इसका कनेक्शन आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन सिर्फ प्रोफेशनल से ही होती है। और यह है हमारी मेन यूनिट। आप इसका साइज देख सकते हैं, इसका साइज 2 किलोवाट वाले से थोड़ा सा बड़ा है। और वजन की बात करें तो दोनों में ऑलमोस्ट एक जैसा ही वजन इसके अंदर मिलता है। अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो यहां पर आप इसके ऊपर 8 पैनल तक कनेक्ट कर सकते हैं। 2-2 पैनल को सीरीज करके इसके ऊपर आपको लगाना पड़ता है। इसकी मैक्स इनपुट वोल्टेज 140 वोल्ट है, लेकिन एमपीपीटी वोल्टेज रेंज की बात करें तो 12 वोल्ट से 136 वोल्ट रहने वाली है। यानी कि 2 पैनल को इजिली हम इसके ऊपर सीरीज करके लगा सकते हैं। इसका मैक्स कंटिन्यू इनपुट करंट है 20 एम्पियर पर एमपीपीटी। रेटेड कंटिन्यू आउटपुट पावर इसकी 5 केवीए रहने वाली है। और करंट की बात करते हैं तो आउटपुट करंट इसका मैक्स 7.25 एम्पियर रहने वाला है। और पावर फैक्टर इसका ऑलमोस्ट 1 है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पीक कन्वर्जन एफिशिएंसी 97.4% रहने वाली है। और ये IP67 रेटिंग के साथ में आता है, इसीलिए हम इसको पैनल के साथ में ही लगाते हैं, यानी कि पैनल के नीचे इसको लगाया जाता है। और ऑपरेटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करें तो -40 डिग्री से लेकर +65 डिग्री सेल्सियस तक ये ऑपरेट होता है। और इस इन्वर्टर के ऊपर आप 600 वाट से लेकर 750 वाट तक का भी सोलर पैनल इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर 700 वाट का भी एक पैनल लगाते हैं तो 8 पैनल की आप देख सकते हैं लगभग 5.5 किलोवाट के पैनल को ये इजीली सपोर्ट कर लेता है। और ये माइक्रो इन्वर्टर एसजेटी टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर 730 वाट तक के एसजेटी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आपको मिल रहे हैं। और जो पहले आपके इन्वर्टर हैं वो बहुत कम ही इन्वर्टर उनको सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनका साइज भी बड़ा है और काफी ज्यादा पावर उनसे मिलती है। लेकिन ये माइक्रो इन्वर्टर उनको भी इजीली सपोर्ट करता है। अब आप देखेंगे इसके साइज को, तो जहां पे हम 5 किलोवाट का जो स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाते हैं उसके कंपैरिजन में इसका साइज बहुत ही छोटा है। और ये किसी दीवार पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली सोलर पैनल के पीछे ही लगता है। इसीलिए आपको इसके साथ में डीसीडीबी लगाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आपका अकेला डीसीडीबी का ही लगभग 5000 रुपये खर्चा इसके साथ में बच जाता है। लेकिन इसके साथ में आपको एसीडीबी लगानी पड़ती है, जो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास में लगा सकते हैं। इससे आपका खर्चा भी बच जाता है और पावर लॉस भी बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग इन्वर्टर को यूज करते हैं तो सोलर पैनल से और स्ट्रिंग इन्वर्टर तक आपको डीसी वायर को लेके आना होता है, तो उसके दौरान उनके अंदर पावर लॉस होता है। दूसरा, ये डायरेक्टली सोलर पैनल के नीचे ही कनेक्ट होता है, तो आपको जो वायर के अंदर पावर लॉस होता है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल आपके सिस्टम की एफिशिएंसी ऑलरेडी बढ़ जाती है, और जो शैडो का इफेक्ट है उसको भी ये कम कर देता है।
तो ओवरऑल आपके सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी को ये और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो आप देख सकते हैं इसे लगाने के कितने ज्यादा फायदे हैं। बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये 3 फेज का है, तो ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पज के लिए बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। माइक्रो इन्वर्टर को पैरेलली कनेक्ट करके आप कितना भी बड़ा सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। और स्ट्रिंग इन्वर्टर में जैसे हम सभी सोलर पैनल को सीरीज करके लगाते हैं, इसके ऊपर सिर्फ 2 ही पैनल को सीरीज करते हैं, इसलिए ये लो वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। तो इसके अंदर आर्क फॉल्ट और इलेक्ट्रिक शॉक बहुत ही कम हो जाता है, जो कि इसे रूफटॉप के लिए और भी ज्यादा सुरक्षित बनाता है। वर्ल्ड वाइड 80% जो सोलर फायर एक्सीडेंट होते हैं उसमें डीसी साइड में ही प्रॉब्लम आती है, और इसी प्रॉब्लम को माइक्रो इन्वर्टर टैकल करता है क्योंकि ये लो वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। इसके अलावा इसके अंदर 4 एमपीपीटी दिए गए हैं, जिस पर आप हर एक एमपीपीटी के ऊपर 2-2 पैनल को सीरीज करके लगा सकते हैं, यानी कि 8 सोलर पैनल इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा फीचर है इसकी ऐप मॉनिटरिंग के साथ में, यानी कि आप डायरेक्टली इसे ऐप के साथ में कनेक्ट करके अपने कंप्लीट प्लांट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे इसके अंदर ऐप मॉनिटरिंग काम करता है। अब बात करते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है और प्रोफेशनल द्वारा कैसे इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है। इंस्टॉलेशन के लिए हमें कुछ टूल की जरूरत होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, डायगोनल कटर, वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल। इसके अलावा कुछ नट और बोल्ट की भी जरूरत होगी। वायरिंग में आपको ग्राउंडिंग केबल, डीसी एक्सटेंशन केबल और 5 कोर की एसी एंड केबल चाहिए। अगर आप सिर्फ एक माइक्रो इन्वर्टर लगाते हैं तो इसके साथ हमें एक्सटेंशन कनेक्टर, केबल टर्मिनल कनेक्टर और डिस्कनेक्टर टूल मिलता है, लेकिन मल्टीपल माइक्रो इन्वर्टर लगाने के लिए हमें कनेक्शन केबल और ट्रैक कनेक्टर की भी जरूरत होगी। सबसे पहले नट बोल्ट की मदद से माइक्रो इन्वर्टर को स्ट्रक्चर पर लगाया जाता है, उसके बाद में केबल टर्मिनल कनेक्टर की वायरिंग की जाती है। केबल टर्मिनल कनेक्टर के 5 पार्ट होते हैं: नट, गैस्केट, कवर, टर्मिनल और कनेक्टर बॉडी। इनको ओपन करके एसी एंड केबल में सबसे पहले नट, फिर गैस्केट और फिर कवर को लगाया जाता है। फिर डायगोनल कटर की मदद से लगभग 2 इंच तक वायर के आउटर जैकेट को काटा जाता है। इसके बाद में वायर स्ट्रिपर की मदद से इंस्टॉलेशन को हटाया जाता है और इसमें क्रम्पिंग टूल की मदद से टर्मिनल को लगाया जाता है। टर्मिनल लगाने के बाद में वायर को कनेक्टर बॉडी में अच्छे से लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर लगाने से पहले सही कलर कोड का पता होना जरूरी है ताकि कोई भी वायर गलत ना जुड़े। यहाँ पर L1, L2 और L3 फेज की वायर होगी, और जहां पर N लिखा होगा वो न्यूट्रल की वायर होगी, और जहां पर PE लिखा होगा वो अर्थिंग की वायर होगी। ये वायर लगाने के बाद में गैस्केट लगाकर नट को डिस्कनेक्टर टूल से टाइट किया जाता है। अगर मल्टीपल माइक्रो इन्वर्टर को आपस में कनेक्ट करना है तो फ्लेक्स 5 एक्सटेंशन केबल का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ट्रैक कनेक्टर के एक हिस्से को एक माइक्रो इन्वर्टर के साथ जोड़ा जाता है, दूसरे हिस्से को दूसरे माइक्रो इन्वर्टर के साथ जोड़ा जाता है, और आखिर में जो हिस्सा बचता है वो ग्रिड कनेक्शन के लिए होता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कनेक्ट करने के बाद में हम अभी इसकी सप्लाई को ऑन नहीं करते, उससे पहले सोलर पैनल के कनेक्शन को किया जाता है। सोलर पैनल कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको डीसी एक्सटेंशन केबल को MC4 कनेक्टर के साथ कनेक्ट करना है और 2-2 सोलर पैनल को सीरीज में माइक्रो इन्वर्टर के साथ लगा देना है, और इसके बाद में हम ग्रिड सप्लाई को ऑन कर देते हैं। इसके बाद में माइक्रो इन्वर्टर की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। इसके लिए SMILES इंस्टॉलर ऐप को इंस्टॉल करना है और यूजर नेम और पासवर्ड भरकर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आप प्लांट्स के पेज पे आ जाते हैं। यहाँ नीचे O&M आइकन पर क्लिक करना है और देन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको ऐप अलर्ट देगी कि आप वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं है, और आपको गो टू सेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको माइक्रो इन्वर्टर के सीरियल नंबर के लास्ट 8 डिजिट का और साथ में DTUP लिखा हुआ वाईफाई दिखता है। इस वाईफाई पे क्लिक करना है और इससे आपका वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये कनेक्ट होने के बाद में आप वापस O&M की स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पर फिर से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे अपने वाईफाई का नाम और पासवर्ड भरकर सेंड टू DTU पर क्लिक करना है, और थोड़ी देर में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सक्सीड हो जाती है। इसके बाद में आपको ऐप के प्लांट पेज पर वापस आना है और ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको प्लांट की पूरी इंफॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि प्लांट का नाम, टाइप, कैपेसिटी, एड्रेस, टाइम जोन, रीजन, और चाहे तो आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं।
और यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा प्लांट ऐड करते हैं तो उनके नेम कभी भी सेम ना रखें, सभी नेम अलग अलग होने चाहिए। और ये कंप्लीट डिटेल भरने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको ओनर की इंफॉर्मेशन भरनी है, जिसके लिए ऊपर अकाउंट के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लॉगिन अकाउंट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये सब कुछ भरकर सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आप यहां पर ओनर की इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ऐड DTU पर क्लिक करना है। यहां पर आपको माइक्रो इन्वर्टर का DTU सीरियल नंबर भरना है। यह आप मैनुअली भी भर सकते हैं या स्कैन करके भी भर सकते हैं। इसके बाद में आपको ऐड माइक्रो पर क्लिक करके माइक्रो इन्वर्टर का सीरियल नंबर भरना है। ये भी आप मैनुअली या स्कैन करके भर सकते हैं और फिर फिनिश पर क्लिक कर देना है। अगर आप और भी माइक्रो इन्वर्टर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड DTU पर क्लिक करके दोबारा और भी माइक्रो इन्वर्टर ऐड कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको PV मॉड्यूल का लेआउट यहां पर दिख जाता है। यहां पर आप चाहे तो एरे को भी ऐड कर सकते हैं और इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। सेव करते ही आपको PV मॉड्यूल का पूरा लेआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसे आप अपने एक्चुअल मॉड्यूल के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप चाहें तो प्लांट की फोटो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आप और भी सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि करेंसी, इलेक्ट्रिक प्राइस पर यूनिट, मैक्सिमम पावर फॉर ए सिंगल PV मॉड्यूल, ये सब भरकर आप फिनिश कर दीजिए और आपका प्लांट यहाँ पर ऐड हो जाता है। और प्लांट पर क्लिक करने से आपको यहाँ पर रियल टाइम पावर जनरेशन देखने को मिलती है। इसी के साथ आप इनकी क्लाउड मॉनिटरिंग सर्विस से अपने कंप्यूटर पर भी अपने कंप्लीट प्लांट की जनरेशन देख सकते हैं। पूरे दिन में कब कितनी बिजली आपका सोलर पैनल बना रहा था, ये डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाती है। और सबसे लास्ट में बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही रहता है कि इसकी प्राइसिंग क्या है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस इन्वर्टर की। तो ये 5 किलोवाट का 3 फेज का पहला ऐसा इन्वर्टर है जो कि आपको लगभग 30 से 35 हज़ार रुपए की रेंज में मिलता है। लेकिन इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगानी पड़ती है और इसके ऊपर अलग से GST लगता है, जिसके कारण इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी आप मार्केट के अंदर देखेंगे जो 5 किलोवाट के और 3 फेज के इन्वर्टर हैं वो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपए तक जाते हैं। उससे तो ये आपको सस्ता ही पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप बल्क में ऑर्डर करते हैं तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो और भी कम हो जाती है। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी और एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसे आप भर दीजिए। उसके बाद में कंपनी डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर लेगी। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।